सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश पर बांदा जिले से बड़ी खबर आ रही है। एक विधवा महिला कचहरी अशोक लाट स्तंभ के नीचे 8 माह से अपने बेटे के साथ अनशन कर रही है, पर प्रशासन क्यों खामोश है? पूरा मामला क्या है, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं शरद मिश्रा बताऊंगा आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद निर्मोही प्रशासन और 8 माह से विधवा का अनशन। झूठ के समंदर में हिचकोले खाता सच, आग उगलते मुद्दे और सरकार की चुप्पी, विधानसभा से लेकर आपके मोहल्ले तक, हर वो खबर जिससे आपका है सरोकार। ना ही कोई चाटुकारिता, ना ही कोई खामोशी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर अब होगी सीधी बात। अब होगी सीधी बात सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश में बेबाक अंदाज में। बांदा वासियों से एक विनम्र आग्रह, आप सभी से मेरी विनम्र अपील है कि कोरोना वायरस से बचाव हुआ फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। अधीक्षक डॉक्टर वीएस राजपूत, नरैनी सामुदायिक केंद्र, बांदा, उत्तर प्रदेश। बांदा में निर्मोही प्रशासन और 8 माह से विधवा का अनशन। क्यों नहीं दिला पा रहा प्रशासन विधवा का हक हकूक? मंडल का यह माना जा रहा है ऐतिहासिक अनशन। अब हम आपको इस सत्याग्रह आंदोलन की पृष्ठभूमि की ओर ले चलते हैं। बांदा मंडल मुख्यालय में 8 माह से विधवा महिला अपने बेटे के साथ स्वतंत्रता स्मारक अशोक लाट पर धूप, बारिश, ठंड, गर्मी जैसे मौसम की मार सह रही है। इतने दिनों से अनशन पर बैठी विधवा की सेहत लगातार गिर रही है, पर निर्मोही प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही। विधवा किसी और से नहीं, अपने ही दबंग देवर से अपना हक पाने के लिए यह संघर्ष कर रही है। हमीरपुर जिले के ललपुरा थाना क्षेत्र के रूरी पारा की सुधा देवी पत्नी स्वर्गीय जगभान सिंह 25 सितंबर 2019 से अशोक लाट पर अनशन पर बैठी हुई है। उसका आरोप है कि पति की मौत के बाद दबंग देवर ने उसका पैतृक मकान और हिस्से में आई 25 बीघा भूमि जबरदस्ती छीनकर कब्जा कर लिया। तब से वह अपने 2 बच्चों के साथ दर दर भटक रही है, कहीं ठिकाना नहीं है। आरोप है कि एसडीएम मौदहा और ललपुरा थाना अध्यक्ष उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। किसी अन्य अधिकारी से निष्पक्ष जांच करवाकर उसे कृषि भूमि से 1.5 हिस्सा और पैतृक मकान दिलवाया जाए। विधवा ने इस आशय की अर्जी मंगलवार को फिर मुख्यमंत्री सहित और मंडल के हमीरपुर के अधिकारियों को भेजी है। जी, हम लोग 25 सितंबर 2019 से बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ मांग करने आए थे कि हमारे हक का, जो हमारे पिता के हक का पैतृक में जो हिस्सा हो वो हमें दिला दिया जाए। तो बाबा ने हमारे दे दिया था 2013 में। तो चाचा ने क्या किया है कि मेरे घर में और जो है मेरी ज़मीन में सब में कब्जा कर लिया है। जो चाचा ने ज़बरदस्त टाइप का अपराधी किस्म का आदमी है। पिताजी को प्रताड़ित करता था, हम लोगों को शराब पी के मारपीट करता था। इस वजह से हमारे पिताजी ने आत्महत्या किया था, जिसमें चाचा 306 में अभी जब यहाँ आके बैठे हुए थे 6 साल बाद, जब यहाँ से ललपुरा थाना हमारा लगता है तो एसओ साहब आए थे वहाँ से, तो उन्होंने 306 की धारा में जेल भेजा था उसको। लेकिन वहाँ से वो आके जमानत करवा के आ गया। अभी तक हमें कोई न कब्जा दिलाया कहीं पे और न तो हमें रहने के लिए कोई घर दिलाया गया। नहीं, प्रशासन ने कुछ सुनवाई नहीं की, बस इतने सुनवाई किया कि उसको जेल भेज दिया। इसके बाद वो जमानत करा के आ गया। जिसके लिए हम बैठे हैं उस पर कोई विचार नहीं किया है उन्होंने, जो कि हम यहाँ पे बैठे हैं अपने हक के लिए बैठे हैं। अब न्याय नहीं मिला तो यहीं पे मर जाएंगे क्या? जी रहे हैं, जब तक जी रहे हैं। ये तपन है इतनी ज़्यादा जो हो रही है, अब जी रहे हैं किसी तरीके से, तो लड़ाई लड़ेंगे अपने हक के लिए। असंवेदनशील प्रशासन के सामने लाचार विधवा महिला अपने हक हकूक के लिए गांधीवादी तरीके से 8 माह से अनशन का बिगुल फूंके हुए है, पर निर्दयी प्रशासन
उसकी मांगों को ऐतिहासिक अनशन के बावजूद नहीं सुन रहा। आखिर क्यों? यह चिंता का विषय होना तो स्वाभाविक ही है। सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश के लिए बांदा से अनशन स्थल पर विनोद मिश्रा। मंडल मुख्यालय पर चल रहे इस ऐतिहासिक अनशन में अब देखना यह होगा कि आखिर प्रशासन विधवा पर तरस खाकर मामले की जांच पूरी कराकर प्रकरण का निस्तारण करता है, क्योंकि अन्यथा की स्थिति में यह प्रशासन की जघन्य असंवेदनशीलता और लोकतांत्रिक शासकीय नीतियों का उल्लंघन ही माना जाएगा।